Audio Jungle. प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके बीच में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात की अपील लेकर के आपके बीच में आया। और आप सब लोग समझ रहे हो कि आज से 10 साल पहले जो सरकार देश के अंदर बनी थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सरकार सबसे पहले गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करेगी, और वो इस सरकार ने करके दिखाया। और जो काम इस सरकार ने करके दिखा दिए, ये इसी की वजह थी कि हमारे किसान मजदूर भाइयों को उन्होंने गुमराह करना शुरू कर दिया। चेयरमैन साहब आगे आ जाता, आओ। क्यों की एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ समाज के सभी वर्गों के बंधु बैठे हैं। अब वो एक नई अफवाह, पहले बहुत सारी अफवाह उड़ाई, एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पर सब लोग बड़े जिम्मेवार थे। गांव के सबसे पढ़े लिखे हमारे छोटे भाई विनीत पुरानी यहाँ पर खड़े थे, जिनको कानून की जानकारी है। एससी मोर्चा के हमारे बड़े अच्छे साथी मित्तू, इसको मैं मित्तू कहता हूं, तो मित्तू ने कहलवाता, मित्तू चमार कहलवाता है मजाक में। मित्तू ये ब्लॉक समिति का मेंबर भी है, इससे से जागरूक साथी खड़े। अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में या उनकी सरकार के कारण से संविधान को कोई खतरा होता, तो ये मित्तू जैसे और विनीत पुरानी जैसे, आप जैसे सब बराबरियों के लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते? क्या अशोक तंवर एससी कम्युनिटी का सबसे मजबूत भाई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट लेकर के भेजा है, पीएचडी है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आता? क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि सब लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कुछ साल पहले भी इन्होंने किसान मजदूर को गुमराह करने का प्रयास किया और एक अफवाह फैला दी कि वे नरेंद्र मोदी जी को कंपनियां बना करके और अपनी जमीन को हड़पना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर गलती से भी कभी अपनी, जिसको हम कोई डोर बोल देते हैं, कोई बट बोल देते हैं, अगर कोई दाएं बाएं हो जाए, पड़ोसी के खेत में चले जाए, तो हम सहन कर लेते हैं क्या? 1 इंच भी जमीन पड़ोसी को हम अपनी दाबने नहीं देते। और उन्होंने अफवाह फैला दी, कांग्रेसियों ने किसानों को गुमराह कर दिया, भाई वो कंपनियों वाले बड़े बड़े लाला आएंगे, सेठ आएंगे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कोई हो सकता है क्या?